नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में से पाठ 15 सूरदास के पद पढ़ेंगे। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि सूरदास जी ने जितने भी पदों की रचना की है उनमें मुख्य रूप से उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी नेत्रहीन थे, फिर भी यदि हम उनके पदों को पढ़ें तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कोई साक्षात सभी चीजें देखकर उनका वर्णन कर रहा है। कृष्ण की बाल लीलाओं में अक्सर उनका माखन खाना, माखन चोरी करना, गोपियों को सताना, ये सभी मुख्य रूप से आते हैं। तो सूरदास के जो पद इस पाठ में बताए गए हैं वो 2 पद हैं और दोनों ही पदों में कुछ अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। चलिए एक बार हम इन पदों का सार देख लेते हैं। पहले पद में सूरदास जी ने कृष्ण के मन के भावों का सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार से वे अपनी माता जी से शिकायत कर रहे हैं कि तुम मुझे दूध पिला देती हो ये कहकर कि इससे मेरी चोटी लंबी और घनी बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उसी प्रकार जो दूसरा पद है उसमें जो गोपियां हैं गांव की, उनके द्वारा कृष्ण की शिकायत की गई है कि कृष्ण किस प्रकार चोरी छुपे उनके घर में आकर उनका सारा माखन, दही, दूध सब खा जाते हैं, गिरा देते हैं, साथियों में बांट देते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत की है। तो बच्चों, पहला पद कुछ इस प्रकार है कि कृष्ण जी अपनी माँ से कहते हैं, मैया कभू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हने है लंबी मोटी, काढ़त गुवत निहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरजीव दो भैया, हरि हलिधर की जोटी। तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। सूरदास जी बताते हैं कि कृष्ण बालपन में यशोदा जी से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, ये आज तक बढ़ी ही नहीं, और वो शिकायत करते हैं कि तुम तो मुझसे कहती हो कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है मेरी चोटी भी वैसी हो जाएगी। तुम मेरे बाल संवारती हो, गूंथती हो, धोती हो, और उसके बावजूद भी ये तो भूमि पर, जमीन पर नागिन की तरह लौटती भी नहीं है। इसके साथ साथ तुम मुझे दूध भी पिलाती हो ये कहकर कि यदि मैं दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी बहुत ही बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये तो अभी भी छोटी की छोटी है, जबकि मुझे तो खाने में मक्खन व रोटी पसंद है। तो इस प्रकार कृष्ण की एक मासूमियत दिखाई है कि किस प्रकार से वे अपनी माता जी से पूछते हैं, शिकायत करते हैं कि मेरी चोटी बड़ी क्यों नहीं हो रही है। और आखिरी पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी बनी रहे, अर्थात उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बच्चों, इस पद में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ इस वाली स्लाइड में लिखे गए हैं, तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके इन सभी शब्द अर्थ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। तो बच्चों, दूसरे पद में जो गोपियां हैं वे माता यशोदा से कृष्ण की शिकायत करते हुए कहती हैं कि तेरा लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढरूड़ी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो, उफखल चढ़ी सिवेफ को लीन हो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। बच्चों, इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा ही कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं। तो एक बार फिर से एक गोपी यशोदा जी से कहती है कि आपका लाल, आपका बेटा तो मेरा मक्खन खा जाता है। दोपहर के समय जब घर में कोई नहीं होता तो वह स्वयं ढूंढकर ही घर में आ जाता है,
और हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाता है और खुद तो मक्खन खाता ही है, साथ ही अपने मित्रों को भी खिलाता है। और छीका जिसमें मक्खन रखते हैं वो ऊपर टंगा होता है, तो वहां तक भी वह कोई ना कोई तरीका निकालकर जैसे ओखली आदि पर चढ़कर पहुंच जाता है और मक्खन तो खाता ही है, खिलाता ही है, साथ ही साथ बहुत सारा मक्खन वो जमीन पर भी गिरा देता है। तो गोपियां कहती हैं कि इससे उनका रोज जो दही दूध का नुकसान हो रहा है उससे भी वो बहुत परेशान है। साथ ही वो यशोदा जी से कहती हैं कि बेटा तुम्हारा हमें इतना सताता है, इतना परेशान करता है, फिर भी हम उसको अपने से अलग नहीं कर पाते, अर्थात हम उससे बहुत ही प्यार करते हैं। तो वो यशोदा को ये भी बोलती हैं कि आखिर तुमने इतने अनोखे बेटे को जन्म दिया है। मतलब आप जानते ही हैं कि कृष्ण की जो शरारतें थी उन्हें गांव के सभी लोग पसंद करते थे, शिकायत भी करते थे, डांटते भी थे, लेकिन कृष्ण के बिना रह भी नहीं पाते थे। तो कृष्ण के प्रेम का वर्णन, उनकी शरारतों का वर्णन इस पद में किया गया है। इस पद के जो भी कठिन शब्द अर्थ हैं वो आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में है, तो आप स्लाइड को पॉज करके रोककर इन शब्द अर्थ को पढ़ सकते हैं या फिर अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर दे रखे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। पहला प्रश्न, बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? आप समझ सकते हैं, जैसा कि आपने अभी सारे भावार्थ पढ़े हैं, व्याख्या पढ़ी है, उसमें बताया गया है कि अपनी चोटी को बढ़ाने के लालच में वे दूध पीने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं, कि वही कि लंबी मोटी हो जाएगी, नागिन की तरह लहराएगी, लेकिन उनकी चोटी बढ़ नहीं रही है। दूध की तुलना में कृष्ण कौन सा पदार्थ अधिक पसंद करते हैं? तो आप जानते ही हैं कि उन्हें मक्खन और रोटी बहुत ही पसंद था। तय ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? कि इसमें एक तरह से कृष्ण की शिकायत भी कर रही हैं, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि ये आपका जो पुत्र है बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अलग है, क्योंकि हम इसके बिना रह भी नहीं पाते हैं। आगे प्रश्न है कि मक्खन चुराते समय कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? जिसका उत्तर है कि एक ये बाल सुलभ भी होता है कि जब छोटा बच्चा कुछ खाता है तो बिखर भी जाता है, और कई बार तो कृष्ण जानबूझकर भी ऐसा करते थे ताकि कि उनकी चोरी पकड़ी जाए और उनकी माँ उनसे नाराज हो जाए और वे अपनी माँ को मना सके। एक तरह से ये माँ के साथ प्रेम प्रदर्शित करने का, उनके साथ शरारतें करने का भी एक जो उनकी अभिव्यक्ति है, जो उनके मन के भाव हैं, वो भी बताए गए हैं। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक पसंद आया और क्यों? ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपको पहला पद अधिक अच्छा लगा या दूसरा पद अधिक अच्छा लगा, और उसका जो कारण है वो भी आप लिख सकते हैं। और दोनों ही पदों की अपनी एक अलग अलग विशेष बात है। पहले पद में कृष्ण के मन के भाव है, तो दूसरे पद में गोपियों की शिकायत है। तो बच्चों, देखा आपने कि किस प्रकार से हमने ये पाठ आज सूरदास के पद पढ़ा और जानकारी प्राप्त की कृष्ण के बालपन के बारे में, उनके बाल क्रीड़ाओं के बारे में। तो आप इस पाठ को फिर से इसको रिवाइंड करके, पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए अब मैं विदा लेती हूँ, अगली क्लास में आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।